आमतौर पर हम सब यही सोचते हैं ना कि हर आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से थोड़ी ज़्यादा खुली सोच वाली होती है, ज़्यादा प्रोग्रेसिव होती है। लेकिन हाल में हुई रिसर्च कुछ और ही कहानी बता रही है, और सच कहूं तो ये काफ़ी चौंकाने वाली है। तो ऑस्ट्रेलिया की पूर्व प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड के विश्लेषण के आधार पर आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों कुछ युवा पुरुषों के विचार जेंडर इक्वालिटी पर आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रहे हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। किंग्स ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन्स लीडरशिप की एक नई रिसर्च हुई, और पता है उसमें क्या निकला कि हर 3 में से 1 युवा पुरुष आज भी ये मानता है कि पत्नी को हमेशा अपने पति की बात माननी चाहिए। जी हां, 3 में से 1। ये आंकड़ा उस ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। और देखिए, ये डेटा सिर्फ हमें और आपको ही नहीं चौंका रहा है, जूलिया गिलार्ड जैसे एक्सपर्ट्स भी इसे देखकर हैरान हैं। वो तो यही मानकर चल रही थी कि समाज लगातार आगे बढ़ेगा, लेकिन ये नतीजे तो बिल्कुल उल्टे निकले। तो सवाल ये है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? तो यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज खोजने निकले हैं कि आखिर जेन जी यानी आज की जो नौजवान पीढ़ी है और उनसे पहले की पीढ़ियों के विचारों में ये जमीन आसमान का फर्क क्यों दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह क्या हो सकती हैं? चलिए कुछ संभावित कारणों को देखते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ये अभी सिर्फ शुरुआती अंदाजे हैं, इस पर अभी और रिसर्च होनी बाकी है। इन वजहों में से एक को समझने के लिए हमें मैनोस्फेयर नाम की चीज को समझना होगा। ये आप समझ लीजिए इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसी अंधेरी गली है जो मर्दानगी की एक बहुत ही खास और अक्सर आक्रामक परिभाषा को बढ़ावा देती है, और इसमें कई बार महिलाओं के लिए एक बहुत ही नेगेटिव रवैया भी शामिल होता है। गिलार्ड का मानना है कि इसके पीछे कोई एक सीधी सादी वजह नहीं है, बल्कि ये कई चीज़ों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। जैसे ये जो मैनोस्फीयर है उसका बढ़ता असर, हिंसक पोर्नोग्राफी तक बहुत ही आसान पहुंच, कुछ लड़कों में ये भावना कि लड़कियों के लिए बने प्रोग्राम्स की वजह से वो पीछे छूट गए हैं, मीटू आंदोलन को लेकर कुछ चिंताएं, और साथ ही टीनेज से बड़े होने की अपनी मुश्किलें, ये सब मिलकर इस सोच को बना रहे हैं। अच्छा, कारणों की बात तो हो गई। अब जरा इन विचारों के अंदर जो एक अजीब सा विरोधाभास है उस पर नजर डालते हैं। ये बहुत ही अजीब है कि कैसे कुछ युवा लड़के एक ही वक्त में 2 बिल्कुल अलग अलग उल्टी बातें सोच सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दिखता है। देखिए, एक तरफ तो 41% जेन ज़ी लड़के कहते हैं कि एक सफल करियर वाली महिला बहुत आकर्षक होती है, सेक्सी होती है। लेकिन दूसरी ही तरफ वही लोग घर पर एक ऐसी पत्नी चाहते हैं जो उनकी हर बात माने, उनकी आज्ञा का पालन करें। मतलब ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? इसी से जुड़ा एक और ऑनलाइन ट्रेंड है ट्रेड वाइफ का। लेकिन गिलार्ड का रिसर्च बताता है कि ये असल में एक हकीकत से ज़्यादा एक फैंटेसी है। जो युवा महिलाएं ऐसा कंटेंट देखती हैं वो सच में ऐसी जिंदगी नहीं चाहती, बल्कि ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, करियर और परिवार के दबाव से भागने का एक जरिया है। तो सवाल उठता है कि ये सोच आ कहां से रही है? गिलार्ड के मुताबिक जेंडर इक्वालिटी के मैसेज को लोगों तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। एक ऐसा भ्रम पैदा हो गया है जिसे जीरो सम पॉलिसी कहते हैं। जूलिया गिलार्ड इसे अपने शब्दों में बहुत अच्छी तरह समझाती हैं। वो कहती हैं, हमने इस धारणा को पनपने दिया है कि महिलाओं के लिए ज्यादा का मतलब हमेशा पुरुषों के लिए कम होता है, कि ये एक जीरो सम गेम है। मतलब अगर औरतें आगे बढ़ेंगी तो मर्द अपने आप पीछे हो जाएंगे। एक की जीत मतलब दूसरे की हार। लेकिन सच तो ये है कि ये जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं ये सिर्फ औरतों को ही नहीं, मर्दों को भी बांधते हैं। जरा सोचिए, मर्दों पर हमेशा मजबूत दिखने का, रोले का नहीं, या फिर नर्सिंग जैसे देखभाल वाले प्रोफेशन से दूर रहने का कितना प्रेशर होता है। जेंडर इक्वालिटी से तो असल में दोनों को आज़ादी मिलती है। और हाँ, ये सब बातें सिर्फ सर्वे के आंकड़ों या ख्याली पुलाव तक ही सीमित नहीं है। इन विचारों का हमारी असल दुनिया पर, हमारे समाज पर बहुत ही ठोस, बहुत ही रियल असर पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे। इसका एक जीता जागता उदाहरण है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को अक्सर भविष्य का आईना माना जाता है कि जो वहां आज हो रहा है वो कल कहीं और भी हो सकता है। और वहां युवा पुरुषों और महिलाओं के विचारों में बंटवारा आज दुनिया में सबसे ज्यादा है। और इसका नतीजा समाज पर साफ साफ दिख रहा है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, विचारों में इस गहरी खाई का सीधा असर वहां की शादी और जन्म दर पर पड़ रहा है। वो वहां अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? भविष्य कैसा होगा? आने वाले वक्त में क्या चुनौतियां हैं, खास तौर पर टेक्नोलॉजी के बढ़ते असर को देखते हुए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक और बहुत बड़ी चुनौती है। जरा सोचिए, एआई सीखता कहां से है? इंटरनेट पर मौजूद सारे डेटा से।
तो अगर हमारे समाज में भेदभाव है तो एआई तो उसे भी सीख लेगा ना। जैसे वो अपने आप ये मानकर चलेगा कि डॉक्टर तो पुरुष ही होते हैं और नर्स महिलाएं। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये लैंगिक असमानता की समस्या को और भी गहरा कर सकता है। सोशल मीडिया जब आया था तो हमने उसके बुरे नतीजों के बारे में नहीं सोचा था। उसी से सबक लेते हुए जूलिया गिलार्ड का ये कहना कि एक बार वो नादानी कर चुके हैं, चलिए फिर से वो नादानी न करें, हमें याद दिलाता है कि एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी को लेकर हमें पहले से कहीं ज्यादा सावधान और समझदार होने की जरूरत है। गिलार्ड की बातों में एक सतर्क उम्मीद भी झलकती है। हाँ, माना कि आगे का रास्ता मुश्किलों से भरा है, लेकिन उनका ये भी मानना है कि इन चुनौतियों से लड़कर एक बेहतर भविष्य की तलाश जरूर की जाएगी। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए रह जाता है कि अगर पुराने पारंपरिक नियम अब किसी के लिए भी काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर एक बराबरी वाले भविष्य को बनाने के लिए हमें समाज के किन नए मॉडलों की, किन नए ढांचों की ज़रूरत होगी, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।